इस वीडियो को देखने के बाद आपके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो शायद आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है। 48 लॉस ऑफ पावर बुक का लॉ नंबर 3 जो कहता है कंसील योर इंटेंशंस। आपके साथ हमेशा बुरा इसलिए होता है बिकॉज तुम्हें प्रेडिक्ट किया जा सकता है। भाई मैं नई गाड़ी लेने वाला हूँ, इससे 100 टाइम्स बेटर है कि आप नई गाड़ी लेकर दिखाएं। लोगों की चालाकियों से अगर सच में बचना चाहते हो तो आप अपने इंटेंशंस को, अपने इरादों को और जो भी आप कर रहे हो उसका पर्पस किसी को भी मत बताओ। लोग आपके इरादे जानकर उन्हीं को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और षड्यंत्र रच सकते हैं। इसलिए उन्हें कंफ्यूज करके रखो और उनकी सोच किसी और डायरेक्शन, किसी और दिशा में बदल दो ताकि वो तुम्हें समझ ही ना सकें। और ऐसा करने से सामने वाला आदमी आपके खिलाफ कोई भी हथियार तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि तुम एक्चुअली में कर क्या रहे हो। और जब तक उन्हें सच्चाई का पता चलेगा कि वो एक गलत दिशा में जा रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप लोगों को केवल वही बताएं जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, ना कि वो जो आप उन्हें बताना चाहते हैं। तो चलिए इस लॉ को एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बारीकी से समझते हैं। अब लोगों के लिए अपनी ज़बान कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इसका एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखा होगा। अगर आपके किसी दोस्त को आपने कोई चीज़ बता दी और उससे कहा कि भाई इसे सीक्रेट रखना है, इसे किसी को भी नहीं बताना है, तो 80 to 90% चांसेस हैं कि वो बंदा किसी न किसी को वो बात ज़रूर बताएगा, क्योंकि हम इंडियंस के पेट में कोई भी बात नहीं रहती। और इसका रीज़न है हम लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें ईमानदार रहना है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लेंगे। बट रियलिटी में हर जगह सेम चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि बिजनेस के मामले में कोई भी ऑनेस्ट नहीं होता। और जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छे से जानती हैं कि उनका प्रोडक्ट यूज़ करने से सामने वाले कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है, बट बात यह है कि अगर कंपनीज ऑनेस्टली ये बता देंगी कि ये चीज़ कंज्यूम करने से आपको इतनी तरह की बीमारी हो सकती है, तो इसके 90% चांसेस है कि लोग उस चीज़ को दोबारा नहीं खरीदेंगे, जिससे कि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में किन बीमारियों से, किन दिक्कतों से लड़ रहे हो। उन्हें बस अपने प्रॉफिट से मतलब है। और धंधे की दुनिया ऐसे ही काम करती है, क्योंकि आज के टाइम पे दुनिया इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है कि आपको उस कहावत को सच करना ही पड़ेगा कि जैसी दुनिया वैसे हम, यानी अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि मैं जो भी लॉस बताता हूँ उनका कभी भी गलत यूज़ मत करना, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल लॉस है कि आप एक बार इनका गलत यूज़ करने के बाद आप अगली बार इनका गलत यूज़ करने के काबिल ही नहीं रहोगे। अब मैं इन सारे लॉस को इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए बताता हूँ ताकि अगर कोई आपके ऊपर इन लॉस को यूज़ कर रहा हो तो आपको पहले से ही पता चल जाए, आपको आपका हथियार तैयार रखना है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हॉल में अगर आपने किसी टॉपर से बात की होगी और उससे पूछने की कोशिश की होगी कि भाई तूने पढ़ाई कितनी की है, तो वो आपको कभी भी सही नहीं बताएगा कि उसने कुछ पढ़ा भी है या नहीं, बल्कि वो आपसे कहेगा कि भाई मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, मेरे को कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला, घर पर लाइट भाग गई थी या फिर घर पे मेहमान आ गए थे। वो ये सब बहाने देकर वहाँ से निकलता बनेगा। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आएगी तब इस बंदे को आप लिस्ट के टॉप पे पाओगे। अपने इरादों को छुपाने वाली चीज़ जनरली आपको टॉपर्स में साफ साफ देखने को मिल जाएंगी। वो कभी भी किसी को नहीं बताते कि मैंने पढ़ाई की है या नहीं। वो हमेशा आपके सामने ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कि उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई हो। और एज अ टॉपर मेरे दोस्त ये बात अच्छे से जानते हैं कि अपनी स्कूल लाइफ में मैं ये चीज़ सबसे ज़्यादा करता था। तो ये बात बिल्कुल सच है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करते हैं या ऐसी चीज़ जानते हैं जिन्हें आम लोग समझकर भी झुठला देते हैं। तो ये था हमारा लॉ नंबर 3। अब अगर आपने अभी तक पहले के 2 लॉस को नहीं समझा तो आपका ज्ञान अभी भी अधूरा है, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अधूरा ज्ञान कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए प्लीज़ उनकी भी वीडियोस चैनल पर विजिट करके या डिस्क्रिप्शन से जाकर ज़रूर देख लेना।